हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे सेट्स फ्रॉम बीबीए बिजनेस मैथमेटिक्स यूनिट 1। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए ट्रू हो। जैसे जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। वो आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, और कोई भी बंदा होगा उस सबके लिए यही बात ट्रुथ है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। ट्रुथ फॉर एवरीवन। जो चीज सभी के लिए ट्रुथ होती है वो सेट कहलाती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 10 बेस्ट मूवीज, बेटा सबके लिए अलग अलग कलेक्शन होगा। कोई आपको क्रिश का नाम देगा, कोई किक का नाम देगा, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कोई कुछ देगा। तो ये क्या हुआ? सबके लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल डाटा हुआ। ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट क्या होता है? जो वेल डिफाइंड हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ होने का मतलब विच इज ट्रू फॉर एवरीवन। ठीक। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर क्या आता है? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये सबके लिए ट्रुथ है, तो ये क्या हुआ? सेट। होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये भी सबके लिए ट्रुथ है, यूनिवर्सल सेट हुआ। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है बेटा? जिसमें नेगेटिव वाले नंबर जैसे -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर में आपके क्या आते हैं? रैशनल और इरेशनल, जिसमें आपके डेसिमल वाले भी आ जाते हैं बेटा, फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, रूट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है? जिसमें सब आ जाते हैं। तो सबसे छोटा हुआ नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, देन रियल नंबर। नोटेशन ऑफ सेट, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसमें कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, जैसे n नेचुरल नंबर के लिए, z इंटीजर्स के लिए, q रैशनल, r रियल नंबर, z पॉजिटिव इंटीजर, q पॉजिटिव रैशनल नंबर, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये सारे नोटेशन हैं जिससे हम इसे डिनोट करते हैं। सेट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है? जब आपको स्टेटमेंट में दिया होगा और आपको सम नंबर्स में लिखना होगा, उसे हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे ये देखो आपको ये रिप्रेजेंट है, तो ये होता है टैबुलर फॉर्म। अगला क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स में दिया गया होगा, आपको उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस वे। टाइप ऑफ सेट्स होते हैं बेटा, एक तो होता है फाइनाइट सेट। फाइन मतलब जो काउंटेबल हो, जिसको मैं काउंट कर सकूं। जैसे मैंने डाटा लिखा 1 2 3, इसको मैं काउंट कर सकती हूँ, तो ये हुआ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसको अनकाउंटेबल, जिसको मैं काउंट ही नहीं कर सकती। जैसे ये देखो नेचुरल नंबर, अगर मैं डैश डैश करके छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। इनफाइनाइट नंबर्स इसमें आएंगे, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सब कुछ आके क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिस सेट में सिंगल एलिमेंट है। जैसे मान लो मैंने लिखा 9। एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट का मतलब क्या है? जिसमें कुछ नहीं आता। आपके सेट क्या आते हैं? एम्प्टी, रिप्रेजेंटेड लाइक एम्प्टी ब्रैकेट। और 5 बेटा एक बात की, एक इसके अंदर 0 लिख दोगे तो 0 वर्क एज अ एलिमेंट। ठीक है, वो एम्प्टी नहीं होगा। और अगर 5 को कर्ली ब्रैकेट में बना दिया तो ये भी आपका एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी आना एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एम्प्टी ब्रैकेट को, आप इससे करोगे या तो इससे। ठीक है, नेक्स्ट इज सबसेट। जब ए के एलिमेंट मान लो 1 2 3 हैं और बी के एलिमेंट लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 है, तो एज यू सी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, है ना? 1 बी है, 2 बी है, 3 बी है, तो ए क्या? इसका मतलब बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए। तो क्या हुआ? बी सबसेट है ए का। बी में सारे ए के एलिमेंट हैं, तो बी क्या है? सबसेट है ए का। और ये क्या? दिस इज योर सबसेट सिंबल। ठीक है, और अगर सबसेट नहीं है तो जस्ट कट इट डाउन। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा ही होगा, पहला चीज। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है। एम्प्टी जो होता है ना, खाली, वो हर एक का सबसेट होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा? A set B is said to be a proper subset of A if every element of B is an element of A, whereas every element of A is not an element of B. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक चीज बता दूं, B में एक एक्स्ट्रा एक एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि A सबसेट तो है B का, लेकिन B प्रॉपर सबसेट है क्योंकि B में एक एक्स्ट्रा नंबर होगा। ठीक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा? जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 2 और 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट मतलब दिस वन। कैसे बनेंगे सबसेट? ध्यान रखना, पहले तो इंडिविजुअल सबको लिख लो। जैसे पहला सबसेट 1, दूसरा सबसेट 2, तीसरा 3, फिर पेयर में लिख लो 1 2 2 3 1 3। ठीक है, अब पेयर में भी हो गया, अब तीनों को एक साथ ले लो 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने बताया था 5 हर एक का सबसेट होता है। ये सारे क्या हुए? सबसेट्स हुए। किसके? जो मैंने एग्जांपल लिया उसके, ये सबसेट्स हुए। ठीक है, वही चीज बेटा अगर मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगी तो ये कहलाते हैं पावर सेट। क्या कहलाएंगे? पावर सेट्स। कर्ली ब्रैकेट में इसे सेट बना देना, क्या कहलाता है? पावर सेट। इसको कैसे डिनोट करूंगी? पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने एक ए एग्जांपल लिया था, उसका ये क्या है? पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितने होंगे? 8, और हमने ये काउंट किए थे, कितने आए थे? 8। इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल 1 2 3 और दूसरा सेट लिया 2 1 3, तो अगर आप गौर करो यहाँ पे नंबर्स काउंटिंग में कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और नंबर्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी आप देखो इसमें सेम है। कैसे? यहाँ पे 2 है, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 1।
तो ए सेट बराबर है बी सेट के, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, काउंटिंग में इक्वल होनी चाहिए। एक और बात, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, 1 1 2 2 3 3, क्या ये भी इक्वल है? हाँ, क्योंकि रिपीटिशन डजंट मैटर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा? कार्डिनल नंबर जिसको मैं काउंट कर सकूं। जैसे अगर ए सेट के मैं नंबर काउंट करूं कितने हैं, 1 2 3, तो दिस इज योर कार्डिनल नंबर। आप उसको इस तरीके से डिनोट करोगे, एन और सेट का नाम, जो भी सेट का नाम हो। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में बेटा नंबर्स काउंट किए जाते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया सम ए बी सी, तो आप इसमें कार्डिनल निकालो। ए सेट का कार्डिनल कितना हुआ, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट। अगर नंबर काउंटिंग में ये इक्वल आते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। कंपेरेबल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर। मतलब एक क्या हो, सबसेट है दूसरे को। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1 3 4 5, और यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, तो क्या हुआ, ये कंपेरेबल हुए। डिसजॉइंट क्या होता है, जैसे अगर मैंने ए सेट में कुछ नंबर लिए 1 2 3 4, और बी सेट में कुछ एलिमेंट लिए ए बी सी डी ई समथिंग, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो हमारा क्या आए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये होता है उल्टा यू। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ चीज कॉमन निकाली तो क्या आएगा, इसमें कुछ चीज कॉमन है दोनों में, नहीं, एम्प्टी सेट। तो उसी को जब एम्प्टी सेट आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी के छोटे छोटे सेट लिए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको यू से डिनोट किया जाता है, लाइक दिस वे, और इसमें बाकी के छोटे छोटे एलिमेंट निकाले जाते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिया यू आपका है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 रफली, एंड ए सेट हमने इसी में से लिया है 2 4 6। तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आई कैन डिनोट बाय दिस वे, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो बेटा यूनिवर्सल सेट में से ए को ही माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नहीं होना चाहिए, नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट ए वाले हैं वो हटा दो। कौन कौन सा ए वाला है, एक कौन सा ए वाला है, एक तो ये है, 4 है, 6 है, इन सबको हटा दो तो बचेगा क्या, 1 3 5 एंड 7। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना आया, 1 3 5 7। आई होप क्वेश्चन एक्सेस रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। तो हमें इन सबके एलिमेंट्स निकालने हैं लाइक अ सेट। पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 के फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स निकालने आते हैं बेटा। फैक्टर्स वो होते हैं जिस जिसके टेबल में ये आता है। 30 किस किसके टेबल पे आता है, 1 2 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 15 3 5 6 10 15 एंड 30 इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ 45, 45 किस किसके टेबल पे आता है बेटा, 1 3 5 9 15 एंड 45 इटसेल्फ। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो इस सेट्स में क्या क्या आएगा जो कॉमन है, 1 3 5 एंड 15। तो ये हुआ पहले का आंसर, फर्स्ट पार्ट। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल पर जाता है। तो प्राइम नंबर्स अगर मैं रफली लिखूं कौन कौन से हुए, 1 नहीं होता, 1 प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट नहीं है। तो स्टार्ट किसे करें, 2 से, 2 प्राइम है, 2 अपने खुद के टेबल पे जाता है। देन 3, फिर 5, 4 नहीं आएगा, 4 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है। 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 और 3 दोनों के टेबल पे जाता है। 7, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, एज यू नो 8 और 9 2 और 3 के टेबल पे जाते हैं। 10 भी नहीं, 11 13 17 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवन बताना है। इवन कौन सा होता है बेटा, इवन वो नंबर होता है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, वो इवन कहलाता है। तो इवन केवल कौन सा है, ये। तो इसका आंसर आएगा 2। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आपको ना इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के कंपेयर में लेकर आना है। तो एक्स इज इक्वल टू रूट 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। इसमें कुछ कॉमन है क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन लगा के दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ कॉमन तो होना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर 5 लगा के रिप्रेजेंट करो, इट इज अप टू यू। पार्ट इसमें भी आपको ये दे रखा है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू रूट 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा क्या है, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, दैट विल बी 2। तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा आंसर 5। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है बेटा, इंटीजर निकालना है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा। कैसे करेंगे, रफली आप पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24। 24 का एलसीएम निकालो, तो 2 पे गया कितना आया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, 3 पे गया 1। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 24 ही आएगा क्योंकि हमने एलसीएम ही उसी का लिया। लेकिन प्लस माइनस करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए। फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, फर्स्ट साइन सेम रहेगा, लास्ट नंबर लास्ट साइन सेम रहेगा, बीच का वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंगली। कैसे, 2 2 4, 4 2 8, 8 माइनस 3 करूंगी तो 5 आएगा। तो इसका मतलब 8x प्लस माइनस माइनस 3x। ठीक है, दूसरा साइन जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x,
तो यहाँ आएगा 3x प्लस का 4। दूसरे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 4। एज यू सी दीज टू ब्रैकेट शुड बी सेम, ठीक है। अब इन दोनों को कॉमन निकालो, क्या आएगा 3x प्लस 4 एंड नेक्स्ट वन इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 चल रहा था, तो दोनों को इक्वल टू 0 करो ताकि हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो सके। ये प्लस हो रहा है वहां जाके, माइनस x की वैल्यू -4/3, यहाँ पे भी कंपेयर करो -1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2। हमें निकालना था इंटीजर, इसमें कोई इंटीजर है बेटा नहीं, ये इंटीजर थोड़ी होता है, तो रैशनल है, ये भी रैशनल है। इंटीजर्स तो नॉर्मल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसका आंसर भी क्या आया 5। 4x माइनस 15 लेस देन 29, और मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ क्या हो रहा है, माइनस वहाँ जाके प्लस, तो 4x लेस देन 29 प्लस 15 एट दम कितना आएगा 44। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू लेस देन 11 लेनी है, तो वो नेचुरल नंबर है जो लेस देन 11 हो। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि 11 से लेस चाहिए, कम। 7 पार्ट आपको इंटीजर्स लेने हैं, x इंटीजर होना चाहिए जो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करे। तो पहले रफली देख लेते हैं ये नंबर्स हैं क्या, मतलब पॉइंट में ये कितने आते हैं। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूँ तो 0.5 आएगा x, और 9/2 को डिवाइड करूँ तो 4.5 आएगा। तो इन दो के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं बेटा, तो 0 भी होगा, -1 नहीं हो सकता ना क्योंकि यहाँ पे 0.5 है। देन 1 2 3 4, 4 से आगे नहीं कर सकते क्योंकि 4.5 आपका लास्ट है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपको स्टेटमेंट में बना के लिखना है। पहले बताती हूँ कैसे लिखना है, ये ध्यान दो, 2 4 6 8, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है और सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x सच दैट, ये सिंपल याद रखना, ये ऐसे ही लिखना होता है, x सच दैट तो लिखना ही है हर बार में। फिर x किसके बराबर है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 4 6 8, मतलब 2 का टेबल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2n, और n क्या है बेटा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू, ठीक है, और इन्फिनिटी है। पॉइंट 6 10 14 18, तो इसको कैसे दिखे, यहाँ देखो 4 4 का गैप है हर एक में। अगर मैं ऐसे करूँ 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 6, लिखूँ 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब हमारा ये जो सीक्वेंस है ये सही है। तो किस तरीके से लिख सकती हूँ, x सच दैट जरूर लगाना है। कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 4n प्लस 2, और n कहाँ तक जा रहा है बेटा, n जो है वो आपका का 1 से 4 तक है, दैट्स इट, ठीक है। 0 3 6 9 12, अब यहाँ पे फोकस करो, ये आपका क्या है 3 का टेबल, लेकिन 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, होल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। फोर्थ पार्ट 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64, अगर आप फोकस करो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, एंड n जो है वो कहाँ से कहाँ 2 से लेकर 6 तक एग्जिस्ट करता है, और n बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है, 2 2 जा 4 से, और 2 की पावर 6 से, जो कि 64 होता है। 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, अगर आप फोकस करो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक नंबर ज्यादा है, तो किस तरीके से लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू ऊपर वाला n तो नीचे वाला n प्लस 1, और n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, n करेगा बिलोंग नेचुरल नंबर को, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, और लास्ट नंबर क्या है हमारा 6, तो इसका मतलब ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा। 6 पार्ट क्या है बेटा 1 4 9, इसका मतलब ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन 10 स्क्वायर 100, तो इसका मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है बेटा इधर, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, क्योंकि सारे सारे नेचुरल नंबर ही हैं, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने बेटा, फाइनाइट क्या होते हैं, जो काउंटेबल हो, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े बेटा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ बिलियन मिलियन बहुत सारा बढ़ जाएगा, तो क्या इसे काउंट कर सकते हो, नहीं, तो ये आएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 वाले तो काउंटेबल है बेटा, सारे प्राइम नंबर जो कि 99 से छोटे हो, तो बहुत सारे नहीं है, ज्यादा नहीं है, काउंट कर सकते हो, तो ये हुआ फाइनाइट, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दे रखा है पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, एक आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 दूसरी आई, तो सेट में दो नंबर आ रहे, तो 1 एंड 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ फाइनाइट। सेट्स ऑफ लाइन आर पैरेलल टू x एक्सिस, बेटा बेटा ग्राफ में ये आपका x एक्सिस ये y एक्सिस, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस में तो बहुत सारी लाइनें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ये क्या हुआ इनफाइनाइट। सेट्स ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं बेटा 26, तो ये क्या हुआ फाइनाइट।
द सेट्स ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे होते हैं बेटा, 55 टाइम्स 50 होता है, उसके आगे भी होते हैं 55, 60, 65, 70, 75 एंड सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इन द फॉलोइंग सेट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल के लिए आपको नंबर देखने हैं, यहाँ देखो पहला सेट 4 4 8 8 16 16, पर यहाँ 12 है और यहाँ पे 8 है, तो ये वाले नॉट इक्वल, और ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है, तो दी सेट्स आर नॉट इक्वल। सेकंड पार्ट 2 4 6 8 10 है, और इसमें कह रहा है पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो इसके नंबर क्या आएंगे 2 4 6 8 10, तो इसमें भी वही नंबर्स आ रहे हैं जो इसमें हैं, तो मैं सीधा लिखूंगी कि ए इक्वल है बी के। x माइनस 5 को पहले सॉल्व करो, तो यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस, तो ए सेट में आपकी सिंगलटन वैल्यू आई विच इज सिंगल 5। बी सेट में देखें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 15 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करके बीच वाली वैल्यू 3 5 15, तो फर्स्ट नंबर ऐसी साइन, लास्ट नंबर ऐसे ही साइन, यहाँ पे कितना आएगा 5x माइनस माइनस प्लस 3x, क्योंकि 5 3 15 एंड 5 माइनस 3 2, फर्स्ट टू कॉमन निकालूं तो x माइनस 5, सेकंड ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकला तो x माइनस 5, कितना आएगा x माइनस 5, एक सिमिलर ब्रैकेट एंड दूसरा x प्लस 3, इन दोनों से, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 5 आई और दूसरी माइनस 3 आई, तो एक आपका पॉजिटिव में आ रहा है, एक आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव नंबर लेना है, तो पॉजिटिव कौन सा है 5, तो बी सेट में क्या एलिमेंट आएगा बेटा आपका 5, तो ए भी 5 था बी भी 5 है, तो इसका मतलब दे आर इक्वल। फोर्थ पार्ट में मॉड्यूलस साइन दे रखा है, ध्यान दो, लेस देन 2, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, जब ये साइन हटता है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर होते हैं, तो मतलब -2 से +2 के बीच की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, तो मैंने भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे ए सेट में क्या नंबर आएंगे -1 0 एंड 1, और बी सेट में कितने हैं बेटा -1 एंड 1, आधे इक्वल नो, क्योंकि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है, तो ए सेट नॉट इक्वल टू बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, यहाँ पर ए फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से इक्वल दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 और यहाँ पे 5, देखते हैं कि इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर आप ये देखो यहाँ पे एबीसी है, तो यहाँ पे भी तो एबीसी है, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है और रिपीटिशन डजंट मैटर, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है इक्वल सेट हैं, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं 1 2 3 एंड 3 2 1, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, इन दो को और देख लेते हैं, ये जो आपको सेट दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 1 सा 1 और 1 प्लस 1 2 होता है बेटा, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 1 1x माइनस प्लस माइनस 1x, पहले में से x कॉमन आया x माइनस 1, दूसरे में से -1 कॉमन आया x माइनस 1, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 1, एज यू सी x की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस सेट में केवल 1 आएगा, तो ये तो इक्वल होने से रहा। अब ये लास्ट बचा, वैल्यू निकालने का थोड़ा अलग तरीका होता है, बट आपको मैं एक तरीका बताऊं, तो ये जो वैल्यूज है ना इक्वली तो बताना है, आप इसी में वैल्यूज डाल के देख लो, जैसे पहला है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट यू हैव टू पुट द वन वैल्यू, क्योंकि वन चेक करना है कि वन है कि नहीं है, वन डाल दो, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, 1 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 होता है बेटा, प्लस 11 माइनस 6 11 और 1 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 12, जो कि 0 आ रहा है, तो 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ट्राई करते हैं बेटा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 इक्वल टू 0, 2 डाल रही हूँ, 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 2 4 4 2 8, यहाँ 8 माइनस 6 इंटू 4, यहाँ पे 22 माइनस 6, तो 8 माइनस 24 22 माइनस 6 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 30, और इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आएगा -30, तो आंसर आया 0, 2 भी एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट बचा 3 डाल के मैं यहाँ दिखा रही हूँ बेटा, 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस का 33 माइनस का 6, 27 माइनस 54 प्लस का 33 माइनस का 6, इन दोनों को ऐड करूंगी कितना आएगा 60, माइनस माइनस प्लस माइनस का 60 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वाला ब्रैकेट और ये वाला तीनों आपस में क्या है इक्वल, ठीक है, ये वाला नहीं है बेटा, ये वाला नहीं है। इक्विवेलेंट सेट बताना है बेटा, इक्विवेलेंट में आप क्या करते हो, पहले काउंट करते हो कितने एलिमेंट है, जैसे पहले सेट की बात करें, पहले में एलिमेंट है हमारे 3, दूसरे में एलिमेंट कितने हैं, बी मान रही हूँ से कितने हैं 3, आधे इक्वल, तो इसका मतलब ये आपके क्या है इक्विवेलेंट सेट है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी, ए सेट इक्विवेलेंट है बी सेट की, ठीक है, लाइक का इक्वल साइन। इसमें कितने सेकंड पार्ट में कितने एलिमेंट थे, पहले में 3 है, काउंट करो 3 है, बी में कितने हैं 4 हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। मैथमेटिक्स वर्ड एंड मैचलेस, ए सेट में पहले हम इसको डालते हैं बेटा, अल्फाबेट डालने का एक तरीका होता है, आपको सेव हर एक वर्ड एक बार डालना है, एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई, एम पहले से आ गया, ए भी आ गया, टी भी आ गया, आई कॉमा सी कॉमा एस, तो कितने कार्डिनल हुए, कितने नंबर्स हुए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। बी में एम कॉमा ए कॉमा टी सी एल ई एन एस, काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 इज ऑल्सो 8, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंट सेट हुआ।
सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल पे जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। और बी में क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर बेटा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8 और 10 से छोटे मतलब इतने ही आएंगे, तो इसके कार्डिनल नंबर कितने आए 4 और इसके कार्डिनल नंबर कितने आए 4, आर दे इक्वल, तो इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट। राइट द नंबर ऑफ सबसेट, आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, तो यहाँ पे n एलिमेंट है तो इसका आंसर 2 की पावर n, इसमें 1 एलिमेंट है 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3 मतलब 8। हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड विद द एम्प्टी सेट, बेटा एम्प्टी सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला ही लगाना है, 2 की पावर एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट है, कुछ भी नहीं, 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है आपका 1, 2 की पावर 1 कितने एलिमेंट 2, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो नंबर ऑफ, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, सबसेट्स कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे इसका मुझे सबसेट निकालना है तो पहले सबका इंडिविजुअल ले लो, 1/2 1 पाई, फिर पेयर में ले लो 1/2 एन पाई, 1/2 एन 1 1 एन पाई, एंड फिर तीनों का ले लो एक साथ 1/2 1 एन पाई, एंड लास्ट वन इज 5। एज यू सी यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकेंड पार्ट पहले सिंगल सिंगल लेते हैं, और एज यू सी यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 16 बनने चाहिए बेटा सबसेट, पहले सिंगल ए बी सी एंड डी, फिर पेयर में ए बी, लाइन वाइज लेना वरना मिस हो सकते हैं, ए सी ए डी, बी सी बी डी देन सी डी, ठीक है। फिर 3 3 का पेयर बना लो, ए बी एंड सी, ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, ठीक है। ये तो ए के साथ हुआ, बी के साथ भी तो हो सकता है, बी सी एंड डी, और फिर सबके साथ ए बी सी एंड डी, एंड लास्ट वन इज 5, काउंट करेंगे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। राइट द पावर सेट लिखना है बेटा, पावर सेट के लिए पहले आप क्या बनाओगे सबसेट, तो 10 का पहले सबसेट बनाते हैं, ये एक ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से है, ए बी, ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होता है बेटा, तो इसका पावर सेट बनाना है, पहले 2 ही एलिमेंट है ऑब्वियस सी बात है, तो पहला तो सिंगल आएगा लाइक दिस वे एंड सी, फिर पेयर में आएगा ऐसे, और लास्ट में 5, और इसी को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगी यही मेरा पावर सेट कहलाता है, ठीक है। 11 क्वेश्चन, ए में क्या दे रखा है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हें क्या लिखना है, सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ऑड नंबर्स, सारे सबसेट जिसमें ऑड नंबर्स आते हैं, तो इसके लिए सेट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सारे सबसेट हुए फॉर ऑड नंबर्स। इवन के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। 12 क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है, इतना आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं पहले का निकालूं, ए का कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को ही माइनस करना है, ए के एलिमेंट है 1 2 7, ठीक है, तो यू में से 1 2 7 को हटा दो, बचेगा क्या 0 3 4 5 6 8 एंड 9। सेकेंड पार्ट, बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है यू माइनस बी सेट, यूनिवर्सल सेट में से बी वाले हटा दो, मतलब 2 4 5 7 9 नहीं आने चाहिए, तो क्या आएगा बेटा आपका 0 1 3 6 8। सी क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब 5 को हटाना है, तो सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, यू में से सी को ही माइनस करना है, अब यू में से एम्प्टी को माइनस कर दो, मतलब कुछ भी माइनस ही नहीं करना, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डी पार्ट, अगर डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो यू में से डी को ही माइनस करना होगा, तो अगर आप फोकस करो डी में सारे एलिमेंट है जो यू में है, तो यू को यू में से ही माइनस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। थैंक यू बच्चा, ये एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है, वी विल कंटिन्यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, थैंक यू।